राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे दिल्ली के वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला मोती नगर विधानसभा क्षेत्र आखिर अपनी पहचान क्यों खोता चला जा रहा है। आपको पता होगा कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र रहा है और यहाँ से चुने गए विधायक मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं हुए, बाद में वे राजस्थान के गवर्नर भी बनाए गए। यह क्षेत्र मदन लाल खुराना का गृह क्षेत्र कहा जाता है। मदन लाल खुराना अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जब कभी भी दिल्ली वासी को संबोधित करते थे तो दिल्ली को वे अपना बगिया, अपना मंदिर कहते थे और अपने को उसका पुजारी, अपने को दिल्ली का सेवक बताते थे। दिल्ली के इस बगिया का माली होने का दावा करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मदन लाल खुराना का वह किला जो कभी भाजपा और आरएसएस का गढ़ हुआ करता था, धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और पिछले 2 बार से मोती नगर विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में आम आदमी पार्टी के शिवचरण गोयल चुने जा रहे हैं। जनता लगातार 2 बार से शिवचरण गोयल पर भरोसा कर रही है, आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रहा और भाजपा पर भरोसा नहीं कर रहा है। आज हम इन बातों पर बात करेंगे क्योंकि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति दिन प्रतिदिन बनती जा रही है और पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में 3 दशक से अधिक समय हो गए हमें यहाँ समाचार पत्र का प्रकाशन करते हुए और यहाँ के कण कण से रूबरू होने का हमें अवसर मिलता रहा। इस क्षेत्र की जनता के सुख में और दुख में दोनों में शरीक होने का अवसर हमें मिला है। इसीलिए सबसे पहले दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से पहला विधानसभा क्षेत्र मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को लेते हुए हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं और आम निवासी जो यहाँ के मतदाता हैं उनसे भी हम सवाल जानना चाहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ के राजनेताओं से भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे जो आखिर भाजपा का यह गढ़ क्यों हिल गया। अब तो यह कहा जाए कि 2 बार से लगातार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार होने के बाद अब निगम के 3 सीटों पर भी खतरा मंडराने लगी है और ऐसा चर्चा जोरों पर है। यह तो चुनाव के जब घोषणा होने के बाद कौन सा उम्मीदवार भाजपा इस बार उतारती है और आम आदमी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाता है और कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार यहाँ भेजता है, इन सभी बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन हमें जो ज्ञात अब तक के समीकरण से हुआ है हम उस पर आपको प्रकाश डालें। जो मदन लाल खुराना यहाँ के विधायक रहे, उसके बाद अविनाश सहनी यहाँ विधायक चुने गए और लगातार 3 बार सुभाष सचदेवा को यहाँ विधायक के रूप में जनता ने स्वीकारा। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ जो पिछले 2 चुनावों से जनता एक नए प्रत्याशी को, एक नए दल के प्रत्याशी को चुनकर विधानसभा भेज रही है और 3 बार जिसे उसने चुनाव
जिताया उसे नकारने का काम कर रही है। आखिर इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, हम इन सभी बातों पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे जो कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र किस प्रकार वीआईपी विधानसभा क्षेत्र रहा है, क्योंकि यह सदर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था मोती नगर। और सदर संसदीय क्षेत्र से एक पर एक दिग्गज लोकसभा में गए और केंद्र में मंत्री भी रहे, जिसमें जगदीश टाइटलर, मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा, अजय माकन, ये सभी लोग यहाँ से चुन करके लोकसभा में जाते रहे हैं। बाद में सदर संसदीय क्षेत्र का नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र हो गया और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र बनने के बाद यहाँ से अजय माकन और पिछली 2 बार से मीनाक्षी लेखी लोकसभा में चुन के जा रही हैं। हम इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे जो आज मीनाक्षी लेखी केंद्र में विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री के रूप में सेवा दे रही हैं, राष्ट्र की सेवा कर रही हैं और मोती नगर विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र का एक अपना ही इतिहास है और यह व्यापारिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से हो या आप हरियाली के दृष्टिकोण से कहें, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से पीछे नहीं रहा है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मदन लाल खुराना जी ने किया, फिर अविनाश सहनी जी को मदन लाल खुराना जी के उत्तराधिकारी के रूप में और फिर सुभाष सचदेवा को मदन लाल खुराना जी के उत्तराधिकारी के रूप में लाया गया और जनता ने लगातार इन सभी को स्वीकारा, विजयी बनाया और आज भी दिल्ली नगर निगम में भाजपा लगातार राज कर रही है और मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों निगम सीट पर भाजपा का ही कब्जा है। पिछले निगम चुनाव में फिर से एक बार भाजपा के ही तीनों प्रत्याशी चुनकर आए, जबकि वह तीनों के तीनों नए थे, लेकिन मतदाताओं ने भरोसा किया। तो चाहे वह लोकसभा का सीट हो, चाहे वह निगम का सीट हो, सभी जगह भाजपा के प्रत्याशी को मतदाता ने स्वीकारा। आखिर क्या कारण है कि विधानसभा के चुनाव में मतदाता भाजपा प्रत्याशी को नकार देता है और वो भी एक ऐसे प्रत्याशी को जो लगातार 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका है, यहाँ के एक एक चीज से वह रूबरू हो चुका है, सभी चीज़ों की जानकारी उसके पास है और जनता उसे भली भांति जानती और समझती है, फिर क्यों नकार देती है। इन सभी बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे जो आखिर मदन लाल खुराना का यह बगिया धीरे धीरे क्यों मुरझाता चला जा रहा है, भाजपा की पकड़ क्यों यहाँ ढीली होती चली जा रही है और आम आदमी पार्टी का कसाव बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस यहाँ न तो निगम में है, न प्रदेश में है और न ही सेंट्रल में है। इसीलिए कांग्रेस को नए तरीके से, नए जोश से, नए उमंग के साथ नए प्रत्याशी को, शिक्षित प्रत्याशी को, जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी को, बेदाग प्रत्याशी को चुनाव में लेकर आना होगा। तभी निगम के चुनाव में भी कांग्रेस इन 2 दलों का, भाजपा और आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर पाएगी। पिछले चुनावों में चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह निगम का चुनाव हो, कांग्रेस की स्थिति बड़ी ही दयनीय रही है। यहाँ तक कि कई बार यह देखने को मिला कि प्रत्याशी के जमानत जब्त हुए।
अभी समय है एक थोड़ा सा ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं, आप कहीं जाए नहीं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले मोती नगर विधानसभा के संदर्भ में। जो मोती नगर विधानसभा का जो यह क्षेत्र है, जो वीआईपी क्षेत्र के रूप में जाना और पहचाना जाता है, जिसे भाजपा और आरएसएस के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के निर्माण के बारे में जब कभी भी चर्चा होती है तो सीधा एक नाम सामने आता है और वह नाम होता है स्वर्गीय मदन लाल खुराना का। मदन लाल खुराना ने इस क्षेत्र को न सिर्फ सजाया है, संवारा है, बल्कि इस क्षेत्र को एक ऊंचाई देने का काम, एक पहचान देने का काम भी किया। अगर कृष्णा नगर की बात होती है, जहां से डॉक्टर हर्षवर्धन आते हैं, जो विधायक के बाद केंद्र में मंत्री रहे, तो उसी प्रकार से मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की जब बात होती है तो मदन लाल खुराना का चर्चा स्वतः होने लगता है। और दोनों के दोनों नेता, चाहे वह मदन लाल खुराना हो या डॉक्टर हर्षवर्धन हो, दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा में जाना जाता है, पहचाना जाता है। कांग्रेस की ओर से भी अजय माकन राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं और जगदीश टाइटलर भी राष्ट्रीय नेता रहे हैं। दोनों केंद्र में मंत्री रहे जब कांग्रेस की सरकार थी, और जब भाजपा की सरकार रही है तो यहाँ से जो सांसद चुने गए वे केंद्र में मंत्री अवश्य बने। अभी वर्तमान समय में जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी चर्चा किया था, जो दूसरी बार जब वह चुनकर लोकसभा में गई है तो उन्हें विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री का जिम्मा नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में सौंपा गया है। और मीनाक्षी लेखी लगातार भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार की दिशा में अग्रसर भूमिका निभा रही हैं और विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी अच्छा काम कर रही हैं। चारों बगल उनकी प्रशंसा हो रही है। चर्चा तो यहाँ तक होती है, जो मीनाक्षी लेखी दिल्ली में पंजाबियों के एक नेता के रूप में उभर कर आ रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी घोषित कर सकता है। आखिर अभी उसमें थोड़ा विलंब है। अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम अभी उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं जो आखिर मोती नगर विधानसभा क्षेत्र जो भाजपा का गढ़
माना जाता था, आखिर लगातार वहाँ पिछले 2 चुनावों से भाजपा प्रत्याशी की हार क्यों हो रही है। आप स्क्रीन पर देखें जो किस प्रकार से यहाँ डीडीए की लैंड हो या एमसीडी की लैंड हो या नाले ढकने के बाद जो दोनों बगल की जगह जो डीडीए की है उस पर अतिक्रमण का मसला हो या सड़कों पर बढ़ता हुआ अतिक्रमण का मामला हो, किसी भी तरफ आप ध्यान अगर दें तो आपको स्वतः अंतर नजर आएगा, क्योंकि जगह जगह अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। जो खुली सड़कें हुआ करती थी वह सिकुड़ती चली जा रही है। कई जगह तो पार्कों पर भी अवैध कब्जा हो चुका है। कई जगह पार्कों पर संगठित भूमाफिया के गिरोह द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया और उसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय तक लड़कर उस पार्क को बचाना पड़ा। कई जगह आज भी पार्कों पर कब्जा है और उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है और जो जिम्मेवारी भाजपा के स्थानीय नेताओं का होना चाहिए वे उस दिशा में वह काम नहीं कर रहे, इसलिए वे जनता से धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं। अभी एक मामला आया है जो करीब 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो संगठित भूमाफिया गिरोह द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, उस जगह को बचाने के लिए एक राष्ट्रभक्त समाज सेवी आरटीआई एक्टिविस्ट सुशील तलवार ने अपनी जान की बाजी लगा दी। 81 वर्षीय सुशील तलवार, जिन्हें रात में भी 102 डिग्री टेम्परेचर था, आज जब सुबह हम उनसे बात कर रहे थे तो वे बता रहे थे कि रात में उन्हें 102 डिग्री टेम्परेचर था। 81 वर्षीय एक वृद्ध आज भी अपनी जान पर खेलकर सरकार की संपत्ति, डीडीए की संपत्ति को बचाने का इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। अगर सुशील तलवार के पृष्ठभूमि को भी देखें तो उनका भी पृष्ठभूमि आरएसएस और बीजेपी से है। मदन लाल खुराना के भी वे बहुत निकट रहे हैं। उनकी ईमानदारी के कारण मदन लाल खुराना जब सेंट्रल में मंत्री थे, संसदीय मंत्री थे, तो उस समय में सुशील तलवार को अपने साथ रखा था। सुशील तलवार की ईमानदारी की चर्चा क्षेत्र में ही नहीं संपूर्ण देश में और दिल्ली में भाजपा के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो करते हैं और जानते हैं। उस सुशील तलवार को, उस भूमि को बचाने के लिए, डीडीए के उस लैंड को बचाने के लिए धमकी के दौर से गुजरना पड़ा, प्रलोभन के दौर से गुजरना पड़ा और उन्हें भी झूठे मामले में भूमाफियाओं के संगठित गिरोह द्वारा फंसाया गया। जब यह जानकारी हमारे संज्ञान में आई तो हमने इस बात को आपके सामने रखा। कल आपने देखा सुशील तलवार का एक इंटरव्यू और यह हम आगे भी आपको दिखाएंगे। उसके कई पार्ट हैं, कई तरह के सवाल हैं। हम उन सवालों को आपके सामने लेकर के आएंगे, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय होता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भी जनता की आवाज को सुनती है, क्योंकि जनता को ईश्वर का दूसरा रूप दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक शरीर के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए जनता जनार्दन को ईश्वर के रूप में देखा जाता है और हम आपके बीच जो आए हैं यही लेकर के आए हैं, जो आप इस बात को समझें,
जाने और आप जहां भी इसके लिए आवाज उठा सकते हैं आप आवाज उठाएं, क्योंकि आखिर मदन लाल खुराना जैसे जमीन से जुड़े हुए नेता जिन्होंने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया था, आखिर आज वहां की स्थिति इतनी दयनीय क्यों होती चली जा रही है। जो मामले सामने आ रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखें जो स्क्रीन पे चल रही है, आपको स्वतः ये ज्ञात होगा जो यह जगह डीडीए की है और यह जगह, इसमें से कुछ जगह है जिसे प्लॉट काट कर करके बेच दिया गया है और कुछ प्लॉट अभी भी खाली पड़े हुए हैं जिसका मामला लंबित है। आखिर इन नाले के ऊपर जो करीब 100 करोड़ के लागत से जो नाला ढका गया, उन 100 करोड़ की लागत से नाला ढकने के बाद जो डीडीए की और एमसीडी की खाली लैंड थी, उस लैंड का क्या हुआ, किसी ने अब तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो जगह किसके कब्जे में है और कौन उसका उपयोग कर रहा है, यह सभी जांच का विषय है। इसी प्रकार से आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इस जगह को घेरने के लिए डीडीए के द्वारा ईंट और अन्य सामग्री लाया गया था, लेकिन 2 राजनेताओं के दबाव में उसे नहीं घेरने दिया गया। हम इस मुद्दे पर भी आपसे बात करेंगे। हमारे पास उन दोनों नेता का नाम आ गया है, हम उन दोनों नेता से पहले एक बार बात करेंगे और बात कर करके सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे और वे क्या कहते हैं वे बात भी आपके सामने लाएंगे, क्योंकि यह मीडिया का दायित्व बनता है जब किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठे तो मीडिया उनसे भी बात करे, तभी उनके नाम का उपयोग करे, नहीं तो वह पक्षपातपूर्ण कहलाता है। और आपको तो पता ही है, जो इंडिया दर्पण दैनिक समाचार पत्र हो, मदर इंडिया पत्रिका हो, डीआईडी न्यूज हो, कात्यायनी टीवी हो, ये सभी प्रमाण एकत्र करने के बाद मीडिया के उच्च सिद्धांतों का पालन करते हुए ही समाचार का प्रकाशन करता है और आपके बीच समाचार लेके आता है। हम बात कर रहे थे मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की भूमियों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण का। हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है और उस पर तरह तरह के चर्चे चल रहे हैं, चाहे रमेश नगर गोल चक्कर से जुड़ा हुआ 3 मार्केट का मसला हो, जो मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है, और चाहे वह जैन मंदिर का मसला हो, चाहे वह धोबी घाट का मसला हो, जो सब दिल्ली उच्च न्यायालय तक मामला पहुंच चुका है, चाहे शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की इस भूमि खेसरा नंबर 1509 का मसला हो, जो सब मामले दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, जो आखिर मदन लाल खुराना का यह बगिया जो कभी यहाँ शांति न्याय के लिए जाना और पहचाना जाता था, जहां विकास के लिए जिसकी चर्चा होती थी, आज वह क्षेत्र जो है सो चाहे वह जिला न्यायालय हो, चाहे वह दिल्ली उच्च न्यायालय हो, वहां तक न्याय के लिए पहुंची है और न्याय की उम्मीद न्यायालय से कर रही है। इन सभी बातों पर हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में चारों बगल हरियाली ही हरियाली है। जितने पार्क यहाँ हैं उतने पार्क शायद ही किसी विधानसभा क्षेत्र में होंगे, लेकिन इन पार्कों की स्थिति भी आज अच्छी नहीं कही जा सकती।
जबकि निगम के तीनों सीट पर भाजपा का कब्जा है। जनता में तरह तरह की बातें उठ रही है। जब निगम पार्षदों को हमने अपने दफ्तर में बुलाया था और बुलाकर हमने उनसे साक्षात्कार किया था, इंटरव्यू किया था, चाहे वह विपिन मल्होत्रा हो, चाहे वो सुनीता मिश्रा हो, चाहे वो बीना वीरवानी हो, सभी ने निगम में फंड का अभाव बताया और कहा फंड नहीं रहने के कारण जो है वो विकास नहीं कर पा रही है। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर निगम के पास फंड नहीं है तो फिर निगम पार्षद क्षेत्र का विकास कैसे करेंगी, और जब निगम पार्षद अपने क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में वे जनता के पास कौन सा चेहरा लेकर वोट मांगने जाएंगे। हम आपसे आगे भी रूबरू होते रहेंगे, इस मुद्दे को लाते रहेंगे। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त आई है विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वह एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट हो जो इसी मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, चाहे एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कीर्ति नगर हो जो इसी मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, चाहे कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल इलाका हो, चाहे मोती नगर का डीएलएफ इंडस्ट्रियल इलाका हो, चाहे रामा रोड का इंडस्ट्रियल इलाका हो, चाहे एशिया का जाना और माना मार्बल उद्योग का राजा गार्डन और कीर्ति नगर मार्केट हो, सभी जगहों का सर्वे करने के बाद किस प्रकार से यहाँ आम लोग परेशान हैं, जो कानून का पालन करना चाहते हैं, जो कानून के साथ चलना चाहते हैं, जो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो परेशान हैं और संगठित भूमाफियाओं का गिरोह यहाँ फलता फूलता जा रहा है। और इसे कौन संरक्षण दे रहे हैं, किस प्रकार से संरक्षण उन्हें प्रदान किया जाता है और किस प्रकार से कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इन सभी बातों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे और आप पर ही यह फैसला छोड़ेंगे कि आप जो उचित फैसला हो आप वह फैसला करें। आपको यह जानकर भी बड़ी खुशी का अनुभव होगा कि यह जो क्षेत्र है कीर्ति नगर क्षेत्र, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र का यह क्षेत्र, यह व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, यह सभी दृष्टिकोण से उच्च सिद्धांत का पालन करना चाहता है। और कीर्ति नगर थाना दिल्ली पुलिस का बेस्ट थाना रहा है। और आपको यह जानकर भी खुशी का अनुभव होगा जो पिछले 14 वर्षों से यहाँ दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, 22 वर्षों से यहाँ राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका मदर इंडिया का प्रकाशन इस क्षेत्र से किया जा रहा है। अब नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी का जो चैनल हेड है इसी क्षेत्र में रहते हैं और डीआईडी न्यूज के चीफ का भी यही निवास है। सभी दृष्टिकोण से, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वह मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो। अब धर्म की बात करें तो सुधांशु जी महाराज जो एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनकी एक अपनी छवि और अपना एक व्यक्तित्व है, वो भी इसी मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर हो या 107 वर्ष से चलने वाला श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज हो, शहीद स्मारक हो, क्या क्या बताऊं, इतनी सारी चीजें यहाँ है। यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए कीर्ति क्लब, मतलब एक पर एक ऐसे उदाहरण हैं यहाँ जो आप गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन उसकी गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। वैसे मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को आपको संगठित भूमाफिया गिरोह से
बचाने के लिए आगे बढ़ करके आना होगा और सरकार का, न्यायालय का और सभी का ध्यान आकृष्ट करना होगा। हम फिर आएंगे आपके पास नए सवाल के साथ, नई खोज के साथ और आपके साथ रखेंगे। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम